देखो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं, बच्चे परसेंटेज के इस सवाल में भी दिक्कत महसूस करते हैं। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो ये सवाल निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आज एक नंबर पक्का करके जाना, लास्ट तक वीडियो को देखना है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट इतना मार्क्स गेन करता है और इतने से फेल हो जाता है। ध्यान देना, अगर वो 40% मार्क्स में अगर 20 नंबर और ले आता तो आप जानते हो ना कि वो पास हो जाता, क्योंकि इतना लाया है और इतने से फेल हुआ है तो पास होने के लिए 20 नंबर और की जरूरत थी। अगर वह दूसरा छात्र 60% लेके आता है और जो 80 ज्यादा लेके आता है, तो मैं कहता हूं कि ये 60% लेके आया और 80 ज्यादा थे पासिंग वाले से, यानी कि 60% से 80 कम भी होते तो भी ये दूसरा स्टूडेंट जो है वो पास हो जाता। ये 80 ज्यादा लेके आया या 20 कम लेके आया है, तो हम कहते हैं 20 और जोड़ देते तो पास हो जाता और 80 कम होते तो पास हो जाता। बस खेल यही खत्म है। आप दोनों को बराबर करोगे, परसेंटेज वाली वैल्यू का डिफरेंस लोगे 20% की वैल्यू, और ये फेल और पास वाली ज्यादा और कम वाली वैल्यू है ना, इनको जोड़ दोगे। ये कितना आएगा, माइनस वाला इधर आएगा तो 100 निकल के आ जाएगा। तो 20% की वैल्यू 100 आएगी, 1% की वैल्यू निकल के आएगी 5। 1% जो है वो 5 मार्क्स की है, ऐसा आपको सवाल में कह रहा है। तो हमारा पेपर जो होता है वो 100% का होता है, यानी कि पेपर कितने का होगा, 500 मार्क्स का। तो 500 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो 500, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन कट गए। तो 2 ऑप्शन हमारे पास में मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं। और कह रहा है कि बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो 1% 5 नंबर की है, तो 40% मार्क्स लेके आया ये, तो 200 नंबर लाया होगा। और 200 में 20 नंबर कम पड़ गए थे पास होने के लिए, तो 200 में 20 और जोड़ेंगे तो 220 पासिंग मार्क्स चाहिए, ना कि 250। तो ऑप्शन सी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब कोशिश करना है कि इस सवाल को माइंड में कर सके हम। एक इसका बेसिक सा सवाल और बताता हूं, ये वाला सवाल आपको कमेंट में आंसर करके बताना है कि क्या इसका आंसर आता है। जरूर कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।